Today we will going to do some important exercises or objective type questions of our chapter Business Environment class 12th chapter number 3, and today we will do the exercises that is of multiple choice questions, and then you're filling the blanks, true false, and some short questions of that. Today we will going to do all of these questions and solution with answers. These are also equally important for अचीविंग गुड मार्क्स, क्योंकि आपके ये हर चीज में आते हैं. धीरे धीरे हम इसके सारे कर लेंगे, जो हमारे छुटे भी हुए थे हम वो सारे कर लेंगे. इससे पहले मुझे ये बताओ, आपको चैप्टर में कोई डाउट है? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? वही परसों से ही न्यू चैप्टर तो करवाओगे, कल कल इसका रिवीजन और कुछ केस स्टडी वगैरह होगी तो वो कर लेंगे. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक. मैं बोलूंगी, आपको जो ऑप्शन सही लगे आप वो बोल देना. फर्स्ट वन इज योर बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स. बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा क्या इंक्लूड करता है? सराउंडिंग ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस के आसपास की सराउंडिंग को. फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट बिजनेस. उन फोर्सेस को, फैक्टर्स को, इंस्टीट्यूशन को जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है. कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज को, या किसी को भी नहीं. वेरी गुड. ये हर उन चीजों को इंक्लूड करते हैं जो जिसके ऊपर हमारे बिजनेस का इम्पैक्ट होता है, या जिसकी वजह से हमारी कह सकते हैं हमारे बिजनेस पे इफेक्ट होता है. ये हमारे सेम हर उन चीजों को कंसीडर करती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है. वेरी गुड. आप बिल्कुल भी आंसर्स मत देखिएगा, आप अपने खुद ही ट्राई करना. चलो, second one is the forces in business environment that affect all the business houses are known as. वो ऐसी कौन सी business environment होती है जो इकट्ठा सबको, सारी business enterprises को इकट्ठा same level पे affect करती है? That is your journal, specific, particular या influential. जनरली होती है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंपनी के लिए हो गई स्पेसिफिक अमाउंट पे, लेकिन जर्नली तो ऐसी होती है जो सब पे इफेक्ट कर दी है. जर्नली इट इफेक्ट्स जर्नली टू ऑल द पर्संस, इट इफेक्ट्स जर्नली टू all the business enterprises at the equal level. Good. Then third one is the condition in business environment keep changing as it is. जो हमारी conditions होती है requirement. हाँ, वेरी गुड. इट इज डायनामिक. कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, इस पे कॉम्प्लेक्स पे टिक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वो कंडीशन जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की होती है जो हमेशा चेंजिंग होती रहती है, क्योंकि डायनामिक का मतलब ही चेंजेबल होता है. डायनामिक इज द सिनोनिम ऑफ चेंजेबल. इफ एनीथिंग रिमेन्स चेंज और इफ एनीथिंग डू नॉट सस्टेन्ड एट अ फिक्स पोजीशन, देन इट इज रिगार्डेड एज द डायनामिक एंड इट इज कॉल्ड एज डायनामिसिटी. और डायनामिसिटी मतलब ही चेंजेबल होता है. जो चीज कभी फिक्स नहीं होती, हमेशा चेंज होती रहती है, वो हमारी डायनामिक होती है. वेरी गुड. देन फोर्थ वन इज द एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई. हमारी जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, तो वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग किस काम आती है? हमारी थ्रेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, दोनों को फाइंड आउट करने के लिए. हमें नहीं पता, किसी को भी हो, बताओ. बोथ ए एंड बी, ये दोनों को फाइंड आउट करने में अफेक्ट करती है. मैं टिक भी लगाती जा रही हूँ जो जो आपके सही है. इट अफेक्ट्स बोथ ए एंड बी बिकॉज हमारी जो स्वॉट एनालिसिस होते हैं, स्वॉट एनालिसिस को ही कंसीडर करते हैं. स्वॉट एनालिसिस मींस दैट स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स. In this, both opportunities and threats are included in the similar way. If there is an advantage of anything, there is disadvantage also. If you have the chance to acquire any opportunities in your life, then threats are also equally associated with it. So environmental scanning helps to identify both threats and opportunities. Good. Then fifth one is the importance of business environment, which helps to know in advance forthcoming constraints and threats of business is. ध्यान से समझना, कौन सी ऐसी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है या कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमें हेल्प करती है पता लगाने में कि हमारी जो कह सकते हैं कंसिडरेशन है, या जो हमारी चीज. सॉरी, पार्डन प्लीज. दैट इज योर, वेट अ मिनट.
एक बात बताओ मुझे, इसमें कहा गया है कि हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किस चीज के लिए हेल्प करती है, जिसमें हमें एडवांस में फोर्थ कमिंग कॉन्स्टेंट एंड थ्रेट्स के बारे में पता चल जाए, पहले से ही हमें फोर्थ कमिंग मतलब अपकमिंग इवेंट्स के बारे में हमें पता चल जाए। पहला वाला है हमारा हेल्पफुल इन गेटिंग फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज ऑफ इट। अगर आप किसी चीज का सबसे पहला एडवांटेज ले लोगे तो उससे क्या होगा, आप अपने जो कह सकते हैं थ्रेट्स और कॉम्प्लेक्सिटी से उससे बच जाओगे। सेकंड, अर्ली वार्निंग सिग्नल, जब आप अर्ली वार्न कर लोगे किसी चीज को, आपको पहले पता चल जाएगा तो आपको एडवांस में कॉन्स्टेंट फ्री हो जाओगे। देन थर्ड इज असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, आपकी जो पहले से प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें भी ये हेल्प ही करेगा, क्योंकि अगर आपको आने वाले इवेंट के बारे में पहले ही पता चल जाएगा तो आप उससे अवगत हो जाओगे, आप उस पर अवेयर हो जाओगे एंड यू वांट गेट अ फुल सोल्यूशन ऑफ इट, और आप इसमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। रीजन बीइंग, इसमें आपके ये तीनों चीजें हेल्प करती है फाइंड आउट करने में, आपके फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज को पता लगाने के लिए, जितने भी कॉन्स्टेंट्स एंड थ्रेड्स होते हैं उनसे बचने के लिए। क्लियर? देन सिक्स वन इज चेंजेस इन टैक्स इज अ पार्ट ऑफ। जब हमारे टैक्स रेट में चेंज होता है तो हमारे किस चीज का पार्ट होता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल या सोशल एनवायरमेंट? हाँ, ये लीगल भी चल सकता है और इकोनॉमिक भी चल सकता है, जो भी आपकी मर्जी हो। वैसे वैसे हाँ, चलो दोनों में ही चल सकता है। वैसे अगर मोस्टली देखा जाए तो ये जो टैक्सेस वैक्सेस होते हैं वो इकोनॉमिक में ही आते हैं, लेकिन लीगल में एट सम एक्सटेंट तक चल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन हैड डायरेक्टेड इम्पैक्ट ऑन। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट किस पे पड़ा था, सोशल एनवायरमेंट पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक? वेरी गुड। बिकॉज जब पैसा बंद हुआ था, रेट्स बंद हुए थे, नोट्स बंद हुए थे, तो ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट किसी और पे तो होगा नहीं। इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री एज वेल एज फॉर द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द persons. Good. Eighth, it is compulsory that advertisement on a baby food must inform that mother's milk is best is related to। आप मुझे ये बताओ कि नहीं बचा, सुनो मेरी बात, ये जो एक एडवर्टाइजमेंट दो आपका बेबी के खाने के लिए, उस पे ये लिखना जरूरी होता है मदर्स मिल्क बेस्ट होता है उस बच्चे के लिए। अच्छा ये बताओ, अगर आपका एक सिगरेट का पैकेट है और उस सिगरेट के, हाँ मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जैसे सिगरेट का पैकेट है तो उसपे ये लिखना है, टैग लाइन लिखना है, दिस सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट इज कंपलसरी, वरना वो आपका पैकेट बिक नहीं पाएगा। क्या मंशा हो सकती है, क्या थिंकिंग हो सकती है गवर्नमेंट की इस एक्ट के पीछे, आप बताओ। इसका रीजन ये देखो, अवॉइड तो बच्चा जिसको नहीं पीनी होगी या नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, और जिसको पीनी होगी तो उसमें पूरे पैकेट पे भी थप्पे लगा देना वो तो भी लेगा। बात ये है, गवर्नमेंट एक अपनी तरफ से एक अपनी मॉरल ड्यूटी निभा लेती है कि हमने तो तुम्हें वार्न किया है, अगर तुम्हारे हाथ में जहर है, तुम्हें पता है वो जहर है, तुम फिर भी पियोगे उसे, तो फिर उससे क्या फायदा, क्या मतलब होगा। अब तुम्हें ऐसे ना, ये उन्होंने जो लिख देते हैं उससे ये होता है कि कस्टमर्स के अंदर ये एक अवेयरनेस हो जाता है दैट दे कम टू नो दैट दिस इज नॉट सुटेबल फॉर योर हेल्थ, अगर फिर भी तुम्हें पीना है तो पी लो। और ऐसे बेबी फूड के साथ है, जो बेबी फूड है वो खिला दो, तुम्हें जितना भी खिलाना है, बस बेस्ट फूड फॉर अ चाइल्ड फॉर अ बेबी इज द मदर्स मिल्क। तो इसलिए कहना चाहिए कि ये कोई भी टैगलाइन आपकी जो कंपलसरी गवर्नमेंट लिखवा दे जबरदस्ती किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो हमारा होता है लीगल एनवायरनमेंट में आता है। वैसे लीगल एनवायरनमेंट में जो आपने टैक्सेस वाला कहा था ना, टैक्सेस वाले से भी ज्यादा लीगल एनवायरनमेंट में सिर्फ यही आता है कि वॉट एवर योर थिंग्स विच आर इंजीरियस टू यू, या थिंग्स विच आर नॉट सुटेबल फॉर यू, या थिंग्स विच हार्म्स यू। खैर इसमें बेबी फूड हार्म तो नहीं करेगा, लेकिन एनीथिंग विच इज नॉट सुटेबल फॉर द consumption of any person, then they must be stopped, and if they must be sold then a warning signal must be there for all of them. Clear? Then relaxation or removal of strict rules and regulation is the part of liberalization, privatization and globalization, या all of the above?
बोलो। वैसे तो लिबरलाइजेशन में हमारे ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए गए थे, बट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ग्लोबलाइजेशन में भी हटाए गए थे। प्राइवेटाइजेशन का वैसे ही नाम जोड़ लेते हैं सब लोग। तो ये हमारा ऑल ऑफ द अबव होएगा बच्चा। इसका रीजन ये है कि जो लिबरलाइजेशन में तो हमारे सिर्फ ट्रेड बैरियर्स हटाए गए थे, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजी करना है, ये सारे काम हमारे इन सबके थे। तो नाइन्थ का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके बच्चा। Then 11th is Swachh Bharat Abhiyan started by BJP government is this part of legal 10th रह गया ओके। Then 10th है हमारे opening doors for private sector in the era of reserved for public sector is known as privatization, globalization, liberalization। जब पब्लिक एरा के हाथ में सब कुछ तो हाँ जी, प्रिवेटाइजेशन में उस वक्त प्राइवेट सेक्टर के पास अपनी ओपनिंग्स देना का मकसद है, ये हमारा प्रिवेटाइजेशन का पार्ट होता है। गुड। Then 11th one is your Swachh Bharat Abhiyan started by BJP government is the part of जो स्वच्छ भारत अभियान हमारा निकाला था बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो किसका पार्ट था? पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक? ऑफ कोर्स बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी मर्जी, वो हमने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट। Then 12th one is your creating a website and selling online is related to social, political, economic या technology? Very good. Then attitudes of customers towards innovation, lifestyle, etc. is a part of technological, social, political, legal. Customers. हाँ वेरी गुड। कस्टमर्स, कस्टमर का रहन सहन, कस्टमर्स की लाइफ स्टाइल, कस्टमर इंक्लूड इंक्लूड हो जाए तो वो सोशल होता है। The next changes in Sensex and Nifty during the election period is of political, legal, economic या social? इलेक्शन, इलेक्शन। हाँ, इस टाइप की जो टर्म आ जाए ना वो सारी पॉलिटिकल से रिलेटेड होती है। Then 15th one is your shift of youth in India towards packed food. Online buying is a part of political, social, legal या technological. Then through environmental scanning, business firms can enjoy competition, first mover advantage, tapping of resources या benefit of tax? बताओ। हाँ बी पार्ट, क्योंकि एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंजॉय है ना, अगर कुछ गलत चीज होती तो ना मानते, बट एंजॉय है तो दिस इज इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ योर फर्स्ट मूव ओवर एडवांटेज। गुड। फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल या लीगल? ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। हाँ। 18th sudden announcement of demonetization by our prime minister is an example of the feature of business environment, relativity, interrelatedness, uncertainty, specific and journal force? ऑफ कोर्स अनसर्टेन, इसे डायनामिक भी कह सकते हैं। अब मैं आपका रिजल्ट बताती हूँ। 18 में से आपके गलत है दो, 16 आउट ऑफ 18। और दो कौन कौन से गलत है? एक तो आपका 9th गलत था, 9th था आपका ऑल ऑफ द अबव वाला, और एक आपका 5th गलत था। फिफ्थ फिफ्थ भी आपका ऑल ऑफ द अबव था। याद रखना 5th और 9th आपके गलत थे, बाकी आपके सारे सही थे। फटाफट परसेंटेज निकालना, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। 16 अपॉन 18 इंटू 100 करना जल्दी। 16 upon 18 into 100। कोई बात नहीं, हमें 90% तक टच करना है, बट कोई बात नहीं, दैट्स गुड। बस आपका टारगेट है कि आपको किसी भी ये कम मार्क्स के है ना, तो इसलिए फर्क पड़ता है, मतलब कम नंबर है ना, वैसे तो कम नंबर से बोले कुल 20 ही है ना, वैसे तो फर्क ना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, आगे हम और इंक्रीज करेंगे। चलो अब ट्रू फॉल्स में देखते हैं। ट्रू, इस बार मैंने सोचा मैं ही अपना हाथ में रखती हूँ इसका। ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है डीमोनेटाइज। फिलअप्स भी रहते हैं अभी? चलो फिर भी पहले ट्रू फॉल्स ही करते हैं। पहले ट्रू फॉल्स पे आ जाओ।
ओके बच्चा, फर्स्ट देखो, demonetization was launched on November 1st 2016, ट्रू या फॉल्स? कब हुआ था? वेरी गुड, right, it happened on 8 November 2016. Second, conditions prevailing in business environment have same effect on all the organizations. सबके ऊपर सेम रहता है इफेक्ट उसका? हाँ, एक जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम रहता है। हाँ, क्योंकि वो सब पे, वो पॉलिसीज मैंने आपको हमेशा बताई थी कि पॉलिसीज तो वो कुछ भी बना ले, लेकिन वो पॉलिसीज जो कह सकते हैं हम, वो पॉलिसीज का इम्पैक्ट हर कंपनी पर डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। ठीक है। थर्ड, आफ्टर इकोनॉमिक पॉलिसी द कस्टमर बिकेम मोर डिमांडिंग। हाँ जी। फोर्थ, आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रांड बिल्डिंग गुडविल एंड इमेज ऑफ द कंपनी हैज बिकेम एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। Right. Fifth, with entry of MNC, there is no change in the salary package of the employees. बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। Sixth, liberalization refers to become liberal with the people related to law, क्योंकि इसमें जो ट्रेड बैरियर था। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर होता है। एट्थ, कंडीशन अफेक्टिंग बिजनेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। वेरी गुड, तो इसमें आपका एक गलत है, सेकंड वाला। फटाफट निकालो 7 आउट ऑफ 8। आप गलत निकाल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। एक बार दोबारा करो, एक गलत होने पे थोड़ा ये हो सकता है। एक बार दोबारा चेक कर लो। चलो कोई बात नहीं, बड़ी अजीब बात है। चलो कोई बात नहीं, हाँ जो फिर फिलअप करते हैं, इट्स ओके। आपका टाइम हो जाएगा, जल्दी जल्दी फिलअप करते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट रेफर्स डैश रेफर्स टू द एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस। बताओ। राइट। हाँ, लिबरलाइजेशन ही तो था, और बताओ और कौन सा था? लाइसेंस को, ले लाइसेंस को। हाँ, रिस्ट्रिक्शन हमारे ट्रेड बैरियर्स ही तो होते हैं, कोटास वगैरह। नेक्स्ट, फ्रीडम इन फिक्सिंग। हाँ बच्चा, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ, किस चीज से फ्रीडम मिली थी कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं? ये भी एलपीजी पॉलिसीज में से ही कोई एक है। नहीं बच्चा, अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आवर चॉइस, ओन चॉइस। हाँ। देन थर्ड इज, हाँ जी, थर्ड इज डैश रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल इन प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। राइट। फोर्थ, डैश रेफर्स टू द इंटरग्रेटिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी। फिफ्थ, द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू क्रब मतलब हटाना, रिमूव करना। राइट। सिक्स, द फर्स्ट रिस्पॉन्स सीन आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आर गोइंग फॉर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद हमारी कंपनीज क्या करने के लिए उत्सुक हो गई थी? ट्रेड। नहीं बचा, मतलब कंपनीज, ट्रेड, हाँ ट्रेड कह लो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ भी कह सकते हो। देन एक्सपोर्ट मतलब बेसिकली हम तो एक्सपोर्ट करेंगे ना, हमारे लिए तो एक्सपोर्ट बेनिफिशियल है, तो एक्सपोर्ट। देन सेवंथ इज
After new economic policies, firm shifting from selling concept to मार्केट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको कहा था, मैं आपको मार्केटिंग फिलोसफीज करवाते हुए करवा दूंगी, आप याद कर लो अभी के लिए। सेलिंग टू मार्केटिंग, सेलिंग टू मार्केटिंग। हाँ, मार्केट ओरिएंटेशन और मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर्स को ज्यादा खरीदना। चलो तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। सेलिंग कॉन्सेप्ट में होता है कि जो तुम्हारा मोटिव सिर्फ पैसा अर्न करना है, कस्टमर भाड़ में जाए, क्वालिटी भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाज द की इंपॉर्टेंस इन दैट पार्ट। इन दिस ऑल द प्रायोरिटी वाज गिवन टू द कस्टमर एंड दिस सेटिस्फेक्शन वाज कंसीडर्ड एज द की एलिमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। समझ गए? बाकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट इज योर एट्थ वन, द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज डैश इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंटरप्राइज। डिफरेंट या रिलेटेड, हाँ ठीक है। नाइन्थ, ऑल द फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर एक दूसरे नहीं, एक दूसरे से मिली होती है, नहीं मिली होती, रिलेटेड, इंटर रिलेटेड। Last, Maruti company was the first company to understand the need of middle class people and launched the small car concept and availed। क्या हुआ उसे ये करने के बाद? वेरी गुड। इसमें है तो सही एक दो गलत, लेकिन चलो मैं आपको फिर नहीं कहूंगी क्योंकि एक दो, हाँ फिलिप्स काफी अजीब होता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें मैं आपको इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो अभी मैंने आपको नहीं करवाया, तो इसलिए इसके रहने दो। तो ऑल ओवर 90% अक्रॉस हो जाएगा। चलो गुड। कल जो एक्सरसाइज होगी आपकी बुक से रिलेटेड मैं वो करवा दूंगी। इसको लिखने की कॉपी में जरूरत नहीं है, आज सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही काम कर लेना। ओके बच्चा, देन आप अपना इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लेना और कोई बात नहीं। That's all for today in our business class.